पल के लिए तो हमारे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। अगर गोरा के हाथ से अस्थि कलश गिर जाता तो सुन तो गोरा की अस्थि उठवा देता। माँ तुम तो बहुत ही गुस्से में है। तो अब उसके गुस्से के फटने का इंतजार करिएगा। जाओ गोरा को लेकर जाओ। कहाँ? नहला के लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ। जब तक सोन गोरा पर रंग चढ़ा दिखता रहेगा उसका गुस्सा भी चढ़ता रहेगा। जाओ लेके जाओ। अच्छा ठीक है। अरे कहाँ है? खिस खिस के नहलाना, घिस घिस के। जी जी, चाहे कितना भी रंग छुड़ा दो इसका, हम तो रंग में भंग डाल ही देंगे। देखो गौरा, हमरा भी मन बहुत था होली खेलने का, और तुम तो हमारी आदत जानती हो, जो हमरा मन करता है वो हम करते जरूर हैं। लेकिन कई बार समाज के बारे में भी तो सोचना चाहिए, इसलिए हमने अपने मन को मना लिया कि होली नहीं खेलना है इस बार। देखी ना तुम कैसे तुम्हारे ऊपर रंग देकर सबके चेहरों पे रंग उड़ गए थे। आज हम खुद से होली। ये चौथी पास। हाँ खुद से खेले हैं। अरे वो तो हमको भी मालूम है, वरना यहाँ है कौन तुम्हारे संग होली खेलने वाला इस वक्त। अब भाभी के भूत ने तो नहीं खिलाई होगी तुमको होली। अरे अब चलो घुसल खाने में और रंग साफ कर लो, अम्मा बहुत गुस्से में है। चलो। जी लगता है ऊपर वाले ने सारी दुनिया का गुस्सा हमारी नसीब में लिख दिया। जाओ अंदर नहा लो, और अच्छे से नहाना घिस घिस के, जरा सा भी रंग नहीं बचना चाहिए, ठीक है? जाओ। जी, जी। जाओ ऐसे। अरे हम नहीं जा रहे हैं, यहीं रुके हैं, नहा लो जल्दी। पहले दिन ही गुसल खाने में बौरा गई थी। सासू माँ आप? अरे बुआ सास है तुम्हारी, हम है बाहर, डरो मत, नहा लो। जी बुआ जी। सासू माँ हम नहा रहे हैं। हम कब कहे कि तुम गोबर बीन रही हो? हम यही हैं, तुम नहा लो। अरे ऐसे कैसे नहा ले? ऐसे कैसे नहा ले मतलब क्या हुआ? साबुन नहीं है का? नहीं है। अच्छा नहीं है, अभी ले आते हैं। अब हमारा मतलब है कि साबुन है। साबुन है तो नहा लो फिर। हाँ? हम यहाँ लो, कहाँ सरबारी हो हमसे? सासू माँ हम आपके सामने ना ही नहा सकते। लो बताओ कैसी पागल लड़की है, हमरे साथ होली खेली तो फिर हमरे सामने नहाने में क्या दिक्कत है? सासू माँ हम आपके साथ होली ना ही खेले, आप हमको जबरदस्ती रंग लगाई। बहुत पक्का रंग है, ऐसे छूटेगा नहीं। इसको छुड़ाने का तरीका सिर्फ हमको आता है। ऐसा मत कीजिए सासू माँ, आपको हमारा रंग छुड़ाना ही पड़ेगा। अरे बहू किससे बात कर रहे हो? किसको तुम्हारा रंग छुड़ाना पड़ेगा? वो हम बुआ जी हम साबुन से कह रहे हैं, साबुन से। साबुन से बातें कर रही? अरे मैया। अरे बेटा ऐसे सिर्फ बात करने से नहीं छुड़ाएगा, ऊ को उठा के अपने ऊपर घिसना पड़ेगा, तब जाके छुड़ाएगा वो रंग। जी। अरे पहले कभी साबुन से नहा ही नहीं होगा। अरे हाँ, रंग छूट जाएगा, तुम नहाओ तो। हम आपके सामने ना ही नहा सकते। ठीक है, जब नहाओगी नहीं तो फिर क्या जरूरत है इन कपड़ों का? हम लेके जा रहे हैं। सासू माँ सुनिए तो। अरे अब क्या हुआ? बुआ जी वो मेरे कपड़े सासू माँ ले गई। सासू माँ? नहीं वो हमारा मतलब है कि हमारे कपड़े पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे कपड़े तो यहीं लटके हैं बेटा। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं वो हम ठीक है बुआ जी, हम नहा लेते हैं। अच्छा ठीक है।
या तो इसका पेंच ढीला है या इसके साथ जरूर कोई प्रेत लीला है। अरे भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जाइए, सबको धूप देकर पूरे घर में एक बार घुमा दीजिए। बेटा सोम, अब हम पूरी आशा करते हैं कि रेखा जी की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। ये कलश पूरे 10 दिन तक सुरक्षित रखेंगे। और हाँ, आज से 10वें दिन रेखा जी का फूल गंगा जी में विसर्जित करने होंगे। जी पंडित जी। अब हमें आज्ञा दें। पंडित जी, हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं। चंदू हलचल। बाबा, इसे नागिन की तरह काहे तुम कर रही हो? माँ, नागिन भूत बन के घर में आ गई है। कौन सी नागिन? देखा भाभी? कंचन बा, तुम्हारे बेटे राहुल की उम्र ब्याह के लायक हो गई है। हाँ? अब ये क्या बात हुई अम्मा? तुम हमारे हाथों से कुछ अच्छी लगती हो कब? फालतू की बात करती हो। अरे अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, फालतू की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमने कई बार गौरा को सासू माँ कह के बात करते हुए सुना है। और अभी गुसल खाने में किसी से बात कर रही थी। और तो और व्यवहार बहुत ही अजीब था उसका। तुम्हारा मतलब गौरा के ऊपर रेखा का भूत आ गया है? ना ना ना, वो कहा है ना कि वो भूतों की भी एक कार्यशैली होती है। और भूत उन्हीं लोगों के ऊपर आते हैं जो उनके इंसानी रूप के वक्त उनको तंग करते हैं। तो तुम ये बोलते कि ये रेखा का भूत हम पे तुम पे आ गया तो हम समझ सकते थे। वो गोरा के ऊपर रेखा का भूत कैसे आ सकता है? वो तो वो अच्छे से जानती भी नहीं है। अरे अम्मा, गौरा ने सोम की पत्नी बन के भाभी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, सोचो। बात में दम तो है तुम्हारे। इसका मतलब अगला लंबर हमारा तुम्हारा भी हो सकता है। वो रेखा की पीड़ा के जन्मदाता तो हम और तुम्हें है ना। अम्मा, डराओ मत, कुछ करो, कुछ सोचो। अगर भाभी हमसे बदला लेने के लिए गौरा के ऊपर आ सकती है, कहीं वो हमरे ऊपर आ गई तो सर हिला हिला के हम पागल हो जाएंगे अम्मा। और तुम तो जानती हो हमारी गर्दन बहुत है नाजुक है। हमें पता है बचपन से तुम्हारी गर्दन नाजुक है। चुप, एक काम करो, जल्दी से गौरा की जन्म कुंडली किसी पंडित को जाके दिखाओ। हम भी तो जाने कि उसकी कुंडली में किसी की हत्या का जोग है कि नहीं। अरे अम्मा, हम तो कहते हैं भाभी का वो अस्थि कलश कहीं दूर फेंक दो। हाँ तो दूर। तुम आ गया। दादी, इस सब के बाद मम्मी की आत्मा को शांति तो मिलेगी ना? हाँ बेटा, मिलेगी, जरूर मिलेगी। भाई तुम्हारी मम्मी ने इतने बुरे कर्म थोड़ी ना किए हैं कि वो भूत बनकर भटकती रहेगी इधर उधर। बिटवा, वो तो सीधा स्वर्ग जाएगी। स्वर्ग हमारे गले लग जाए। हाँ चंदू भैया। क्या? कैसे? क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? मम्मी, चंदू का फोन था। कह रहा था कि रेखा मम्मी जी एक्सपायर कर गई। हे राम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मम्मी, ये भी कोई उम्र थी जाने की? अरे बेटा, पढ़ाई की और दुनिया से विदाई की कोई उम्र नहीं होती।
अब जिसकी जैसे आई है वो वैसे ही जाएगा। अब इसके लिए क्या दुख मनाना। मम्मी एक वही तो थी उस घर में जो हमारा फेवर करती थी। उस अनपढ़ गौरा को छोड़कर अगर सोम हमसे शादी करना चाहेगा तो हमारा साथ कौन देगा? बेटा अगर सोम चाहेगा तो तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और अच्छा है ना, अब जब तुम उस घर में जाओगी तो सास भी नहीं होगी। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे ठीक है तो कह रहे हैं बेटा। जवानी में हमारी एक सहेली थी जिसका नाम था मनप्रीत कौर, और जब उसका रिश्ता तय हुआ ना तो जानती हो क्या कहती थी? हाँ, या तो सास चंगी हो और नहीं तो फोटो टंगी हो। मम्मी हमें आपकी इतनी गहरी वाली बातें समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल हमें सोम के घर जाना होगा उसे हमदर्दी देने। इसी बहाने सोम से मिल भी लेंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जाए कैसे। अरे एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम सोम के ही पीछे क्यों पड़ गई हो। बेटा हम पंडित जी से कह के तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखेंगे। मम्मी पिछले 5 सालों में एक सोम ही मिला है हमें जो शादी के लिए पसंद आया है। एकदम हस्बैंड मटेरियल है वो। पापा चुनाव हारने के बाद 5 साल इंतजार कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है मम्मी। हम भले ही फिलहाल सोम को हार गए, लेकिन उसको पाने की हिम्मत अभी भी बाकी है। अभी लंगूर हमें क्यों फोन कर रहा है? ये ट्विंकल हमारा फोन काहे नहीं उठा रही है? फोन मत काटना। देखो बेटा, राहुल के साथ तुम्हारी शादी के आधे मंत्र पढ़े जा चुके हैं। समझो आधा ब्याह तो तुम्हारा हो गया था। अब अच्छा सा मुहूर्त देके बाकी का आधा भी कर डालो। राहुल ये क्या हो गया? अरे रे रे, क्या हुआ? तुम्हारी शादी हो गई का? नहीं, हम सोम की मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी थी मम्मी जी। हम तो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। दादी और सोम को हमदर्दी भी नहीं दे सकते। ट्विंकल जी दिल छोटा ना करो। अरे मामी के अंतिम दर्शन ना सही, पर आप घर तो आ ही सकते हो। राहुल किस हद से आए? होने वाले बीवी के, हमरा मतलब है दोस्त के हक से आ जाओ। ठीक है हम आते हैं। मम्मी हम सोम के घर जा रहे हैं। बेटा तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है। शायद मम्मी के बाद एक ट्विंकल ही है जो हमें थोड़ा बहुत समझती है। ट्विंकल को तो मम्मी के बारे में पता ही नहीं होगा, वरना वो फौरन दौड़ी चली आती हमारे पास। क्या करे, ट्विंकल को फोन करे कि नहीं, शाम को बताना ठीक नहीं होगा, सुबह बात करते। यार बंद करो, हमें चक्कर आ रहे। हाँ, चील सासू माँ, अब चील कैसे बन गई? चील भी छोड़ो। ये बताओ कि सोम के कमरे में झांक के क्या देखने की कोशिश कर रही हो? हम मना किए थे ना कि सोम के पास जाने की सोचना भी मत। सासू माँ
हम पास ना ही जा रहे थे, इसीलिए तो हम सोम जी को दूर से ही देख रहे थे। ये खिकाए रही थी, हैं? सोम क्या दुनिया का 8वां अजूबा है कि तुम उसे देख रही थी? सासू माँ, हम अभी तक दुनिया के 7 अजूबे भी नहीं देखे, ये 8वां अजूबा क्या होता है? और हम सोम जी की पत्नी है सासू माँ, और एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के सुख दुख में उसका ख्याल रखना। लेकिन सुख है कहाँ बेचारे सोम की जिंदगी में? जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो उसे दुख ही दुख मिला है। लेकिन ये दुख हम ज्यादा दिन तक रहने नहीं देंगे। गौरा रस्सी के बिना रस्सी कूद काहे खेल रही है? दिन में होली, अब रस्सी कूद, पागल तो नहीं हो गई? ओ चंचल, जरा जल्दी आना। सासू माँ, हमें मत मारिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, तो सुन लो, हमारा एक काम करो, फिर उसके बाद जहाँ जाना चाहती हो चली जाना। जी सासू माँ, हम आपके सारे काम कर देंगे। हम झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, इस घर का सारा काम कर देंगे, सारे फर्श चमका देंगे, या आपकी दिन रात सेवा करेंगे। आप जो जो बोलेंगी सासू माँ हम सब करेंगे, लेकिन हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए सासू माँ। अरे क्या फालतू की बातें मत करो। सुनो, गंगा देवी की अलमारी में जाकर चुपचाप से हमरे गहने चुराकर हमरे पास ले आओ। उसके बदले में तुम्हें इनाम भी मिलेगा। सोम को 2 रात और 1 दिन दूर से देखने का मौका भी मिलेगा, एकदम फ्री। जी आप कौन? हम है इस घर की बहू। बहू? हम कुछ समझे नहीं। बहू मतलब घर का जो बेटा होता है ना, उसकी पत्नी। नहीं, वो तो हमको पता है, लेकिन ई घर की बहू तो गौरा है। और तुम कौन हो? हम चंचल। क्या करती हो यहाँ? हम तो नौकरानी है। हाँ तो रानी बनने की कोशिश मत करो, अंदर जाओ और जाकर कहो कि ट्विंकल जी आई है। जी हम अभी खबर करते हैं, आप अंदर आइए, बैठिए। घर के नौकरों को भी कितना सर चढ़ा रखा है। अगर सोम ने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो आज इस घर की बहू हम होते। ये नौकरों को इंट्रोडक्शन तो नहीं देना पड़ता। सासू माँ, हम चोरी नहीं कर पाएंगे। चोरी? जी। गहने किसके हैं? आपके। लाने को कौन कह रहा है? आप। लाके देने किसको है? आपको। फिर चोरी कहाँ से हुई? ये तो चोरी नहीं हुई। ठीक है, हम दादी जी के पास जाकर आपके सारे गहने मांग के ले आते। चौथी पास। अगर वो बुढ़िया को हमें अपने गहने देने ही होते ना, तो अपनी तिजोरी में ताला मार कर नहीं रखती, समझी? सुनो, तुम चुपचाप सासू माँ की पल्लू से तिजोरी का चाबी लेकर तिजोरी तक पहुँचो। पीछे पीछे हम भी पहुँच ही रहे हैं। लेकिन सासू माँ, आप ये काम खुद काहे नहीं कर लेते? क्योंकि हमारे पावर अभी तक पक्के नहीं हुए। जिस दिन हो जाएंगे ना, सबसे पहले तुमको पता चलेगा बहुरिया। जी सासू माँ। हमरे कहने पे हमरे गहने चोरी करोगी तुम, पकड़ी जाओगी तुम, फायदा होगा हमरा। सासू माँ को पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि उनकी पताओ कितनी बड़ी चोरनी है। तब उनको समझ में आएगा कि हमने सोम के लिए इतनी घटिया लड़की ढूंढी है उन्होंने।